हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा क्लास जो है ये है यूज ऑफ आइदर और नाइदर नॉर। याद रखिएगा, ये हिंदी इसका अर्थ होता है या। ठीक है, इसका होता है नाइदर का न। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ होता है न केवल बल्कि भी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हम एक एक का विस्तार से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, या दीपक या रिजवान घर पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आइदर आइदर दीपक और, ठीक है, और रिजवान इज एट होम। एक बात इसके साथ याद रखिएगा, जब भी हो नो और या नॉर के बाद जो आता है, या बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आता है, उसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर में, या तुम गेंद या बैट या टेबल ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आइदर यू कैन टेक बॉल ए बॉल और ए बैट। अब यहाँ पे देखिए, और टेबल याद रखिएगा, जब आइदर से हो, ठीक है, तो आइदर के साथ में और ही प्रयोग किया जाता है। अगर आपको ज़्यादा कुछ वाक्य में रखना है तो आइदर के साथ में और का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो है आइदर, इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है इसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आइदर के साथ में और ही लगता है। ठीक है, नॉर का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर में, न तो तुम न मैं चोर हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, नाइदर, न का हो गया नाइदर यू नॉर आई एम। अब यहाँ पे देखिए, नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आता है इसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एम थिप। ठीक है, चोर का थिप। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं नाइदर यू नॉर आई एम थिप। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट, ये नहीं कि यहाँ पे नाइदर यू नॉर आर थिप। ठीक है, आप ऐसा नहीं बना सकते, क्योंकि नॉर के बाद जो है सब्जेक्ट यू है, इसके हिसाब से, या दो सब्जेक्ट है, दूसरे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब का प्रयोग करना होता है। ठीक है, ये नहीं कि दो है तो आर डायरेक्ट लगा दिए, आर यहाँ पे प्रयोग कर दिए। ठीक है, प्लूरल प्रयोग कर दिए, प्लूरल यहाँ पे नहीं प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बल्कि नॉर और के बाद आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको नाइदर के बाद नॉर 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 लेना हो तो नाइदर के बाद नॉर का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और का उसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर में, न तुम घर ना पेन ना साइकिल खरीद सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, नाइदर यू कैन बाई अ हाउस नॉर अ पेन। अब यहाँ पे देखिए, ना साइकिल। ठीक है, नॉर, यहाँ पे और का प्रयोग नहीं करिएगा, नॉर ए साइकिल बाईसाइकिल। ठीक है, यू कैन बाई ए हाउस नॉर ए पेन नॉर ए बाईसाइकिल। ठीक है, ना तुम एक घर खरीद सकते हो, ना पेन खरीद सकते हो, ना बाईसाइकिल साइकिल खरीद सकते हो। ठीक है, तो अगर नाइदर से जब सब्जेक्ट उठता है, या क्या बोलते हैं, वाक्य बनाना हो,
तो नाइदर के साथ में नॉर का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और आइदर से जब सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो आइदर के साथ में और का प्रयोग करके आप वाक्य को लंबा सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा और या नॉर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पे जो है देख लीजिए, यहाँ पे रिजवान और यहाँ पे दीपक, तो ये नहीं कि ये दो हो गए, ठीक है, यहाँ पे बोथ हो गए, दो नहीं हुए, ठीक है। तो इसके साथ में आर का प्रयोग करिएगा, ऐसा आप नहीं बनाइएगा, ठीक है। याद रखिएगा और के बाद और यहाँ पे नॉर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब का प्रयोग करना होगा, ठीक है। याद रखिएगा इतना, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल बल्कि भी के अर्थ में, ठीक है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया हूँ, इसे देखिए ध्यान से। न केवल तुम बल्कि वह भी वहाँ जाता है, ठीक है। याद रखिएगा जब बट ऑल्सो लग जाता है तो बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आता है इसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नॉट ओनली यू बट ऑल्सो ही गोज देयर, ठीक है। ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ में आप लोग तो बताने की जरूरत नहीं है, वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, बट ऑल्सो के बाद या और नॉर के बाद में सब्जेक्ट आने वाले उसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये दूसरे नंबर में देखिए, न केवल वह बल्कि तुम भी तेज हो, ठीक है। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो यू आर इंटेलिजेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है बट ऑल्सो के बाद क्या है, ये सेकेंड पर्सन का सिंगुलर या प्लूरल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यू के साथ में क्या लगता है, आर लगता है, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ में आर का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पे न केवल वह बल्कि मैं भी, अगर यहाँ पे आई रहता बट ऑल्सो आई, तो यहाँ पे एम का प्रयोग होता है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे एक सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से आर का प्रयोग करेंगे, ऐसा कुछ वाक्य नहीं बनता है। इतना याद रखिएगा, बट ऑल्सो नॉर के बाद में आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इतना याद रखिएगा। बट ऑल्सो इनके बाद आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, न केवल मेरी बहन बल्कि तुम्हारी बहन भी तेज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, नॉट ओनली माई सिस्टर बट ऑल्सो योर सिस्टर। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे कौन सा वर्ब प्रयोग होगा, इज, क्योंकि योर सिस्टर सिंगुलर है तो इसलिए इज का प्रयोग होगा। ये नहीं कि माई सिस्टर और तुम्हारी बहन, ये नहीं कि यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे आर नहीं होगा बल्कि इज होगा, क्योंकि बट ऑल्सो के बाद क्या आया है, योर सिस्टर। तो योर सिस्टर एक वचन है, ठीक है, सिंगुलर में है, तो इसलिए इज का प्रयोग होगा। अब क्या है, तेज, तो इंटेलिजेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा बट ऑल्सो के बाद में या और नॉर के बाद में जो सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो यही तो हमारा जो है कंजक्शन है, ठीक है। ये कंजक्शन में के आइदर और, नाइदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब एक कंजक्शन है, ठीक है। और जैसे आइदर यू विल गो देयर, आप ऐसा नहीं बना सकते आइदर यू और ही विल गो देयर, ठीक है, तब ऐसा वाक्य बनेगा। ये नहीं कि आइदर यू विल गो देयर और आई विल गो देयर, ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि आइदर के बाद एक सब्जेक्ट लिया जाता है और के बाद में एक सब्जेक्ट लिया जाता है, उसके बाद में वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का क्लास जो है बहुत ही कम समय में आप लोग आइदर नाइदर नॉट ओनली बट ऑल्सो समझ गए होंगे। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोग से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।